हिंदुस्तान लगभग 200 साल गुलाम रहा अंग्रेज़ों का। और हम एक चीज़ उनसे सीख ही नहीं पाए। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने 200 साल हिंदुस्तान को लूटा और अपना घर भरा। घर मतलब उनका खुद का अपना देश। साथ ही उन्हीं अंग्रेज़ों ने इस पूरे विश्व को लूटा और क्या किया, उन्होंने अपना घर भरा। इसीलिए आज जो पाउंड का रुपया से जो कंपैरिजन किया जाए तो एक पाउंड 100 रुपये से भी ऊपर जाता है, सिर्फ उस लूट के कारण। जो उन्होंने पूरा का पूरा विश्व लूट के अपना घर भरा है ना, उसी के कारण। मगर हमारे देश में सिचुएशन ये है कि लोग पहले तो अपने इस देश को अपना घर ही नहीं मानते, और ख़ास तौर पे जो ये राजनेता हैं ये तो मानते ही नहीं हैं। क्योंकि जैसे ही कुर्सी पे बैठते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं कि ये अपने घर को ही लूटना चालू कर देते हैं। और जब घर को लूटते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इस घर को लूट के दूसरों का घर मतलब विदेशों में जाके पैसा लगाएंगे और फिर आराम से ज़िंदगी जिएंगे। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। चाहे आप नेता हो, चाहे आप कोई भी हो, अगर आपकी ये गलतफहमी है कि आप अपने ही घर को लूट के दूसरे के घर को अपना घर समझ के वहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हो या लगाते हो, आप सुखी नहीं रह सकते वहाँ। आप अमेरिका जाओगे, वहाँ पे भी आप क्या कहलाओगे? भारतीय, इंडियन। आप यूरोप जाओगे, वहाँ पे क्या कहलाओगे? इंडियन। आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, क्या 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 कहलाओगे? इंडियन। आप अफ्रीका जाओगे, वहाँ क्या कहलाओगे? इंडियन। और अपने देश में क्या कहलाओगे? ये तो घर ही है आपका। आपको पता है बाहर विदेशों में कितना क्राइम होता है इंडियन के अगेंस्ट में? और हम भारतीय जो कि कई कंट्रीज़ के पिलर हैं, अमेरिका जो आज स्टैंड करता है, वहाँ पे 33% इंजीनियर्स हैं, 33% डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मैक्सिमम इंडियन ही हैं। अब इतनी प्रतिभा हमारे देश में छुपी हुई है, लेकिन वो लोग अपने इस देश को क्यों नहीं बना पाए? सिर्फ एक सोच के कारण, क्योंकि यहाँ पे लोग, वास्तविकता ये है कि वो दूसरे भारतीयों को अपना भाई नहीं मानते। आज हमारे बच्चे नीट एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, जो कि नीट एग्ज़ाम चोरी कह सकते हैं उसे पेपर लीक नहीं कह सकते। लीकेज तो समथिंग डिफरेंट, ठीक है। उन पेपर चोरों के खिलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं। इतना आज कल उन्होंने इतना स्ट्रगल झेला, इतनी चोटें खाई। शर्म नहीं आती क्या आपको कि आप उनके लिए एक शब्द कह सको? और आपको क्या लगता है कि आज दूसरे के बच्चों को मार के, उनके सर फोड़ के, उनकी टांग तोड़ के, उन्हें खूनम खान करके आपके खुद के बच्चे कहाँ तक पहुँचेंगे? सोच के देखो। क्योंकि कल जिस प्रकार का देश आप डेवलप कर रहे हो, कल कोई उन्हें आपकी तरह ही, जैसे आप उन बच्चों को मिले, वैसे आपके बच्चों को ही आपकी तरह कोई और मिलेगा।